प्रेज द लॉर्ड अजीजों, बहुत सारी बातें लोगों में घबराहट पैदा कर देती है और अधिकांश लोग घबराहट के परिणाम से अनजान होते हैं। वो वर्तमान समय की खुशी को पूरी तरह से चूस लेते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन हमें दिया है वो बहुमूल्य है और उसके हर पल का हमें मजा लेना चाहिए। हर बार जब आप किसी काम की वजह से व्याकुल हो जाते हैं और आपके भविष्य की किसी खास बात की वजह से अस्थिरता है, तो प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछे व्याकुलता को अपने जीवन से हटा देने के आपके जीवन में आत्मविश्वास का संचार होना शुरू हो जाएगा और अधिक खुशी को अनुभव करने की मदद मिलेगी। मेरे अजीजों, कितनी बार आप उन बातों को जिसे कह सकते हैं जो होती हैं टालते रहते हैं, जिसकी वजह से आप घबराते हैं। शायद वो बिल जिसका आपको भुगतान करने की जरूरत है, या फिर इससे भी बदतर आपको अप्रिय कामों की वजह से व्याकुल न होने का प्रशिक्षण दें, बल्कि पहले सामना करना सीखें। जितनी जल्दी आप वो काम करेंगे जिसे आप करना पसंद नहीं करते, उस काम को पूरा करने की उतनी अधिक ताकत आपको मिलेगी। मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें इसी प्रकार की जो बातें होती हैं वो लोगों में घबराहट पैदा कर देती है। जब आप दिन के अंतिम समय तक इंतजार करेंगे तो मेरे अजीजों, आपकी अधिकांश ताकत खत्म हो जाएगी और फिर आप वो करने की कोशिश करेंगे जिसे शायद आप पसंद नहीं करते, तो पहले से भी बदतर हालात हो जाएंगे। किसी काम को टालने की वजह से घबराहट होती है, पर यदि आप अभी भी कुछ करना चाहते हैं तो सही समय है। उसी समय तुरंत उस काम को कीजिए। किसी काम को टालने से हमें उससे छुटकारा नहीं मिलता है, पर वह हमें अधिक पीड़ित करता है। जितना टालेंगे उतना और अधिक पीड़ित करता चला जाएगा। आप डरते रह सकते हैं, डरे हुए रह सकते हैं, या फिर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा सकते हैं। पवित्र आत्मा की ताकत के साथ जीने वाले मसीह होने के नाते हम जरूर उन अप्रिय कामों को अच्छी मनसा के साथ कर सकेंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का सामर्थ अप्रिय बातों को हमारे जीवन से सिर्फ दूर करने के लिए नहीं होता, पर वो कठिन परिस्थितियों से हिम्मत के साथ चलने में लगातार हमारे साथ उपस्थित रहता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप बड़ी बड़ी बातों से अधिक छोटी छोटी बातों पर व्याकुल हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं। पहली बात तो यह है कि हर वक्त हमारा सामना बहुत सी छोटी बातों से होता है, पर बड़ी बातें कम और लंबे समय के बाद आती हैं। जब मैंने अपने जीवन के इस प्रकार की व्याकुलता की जांच की तो मैंने महसूस किया कि यह हमारे जीवन के प्रतिदिन के छोटे छोटे कामों से प्रकट होती है। जैसे किसी दुकान पर जाना, किसी संदेश को पहुंचाना था, या भीड़ में अपनी गाड़ी को खड़ी करना। मैं इंतजार करने से व्याकुल हो जाता हूं, क्योंकि ऐतिहासिक रीति से देखा जाए तो मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। मैं समय का बहुत पाबंद हूं और मैं चाहता हूं कि हर चीज समय पर हो। मेरे अजीजों, आपकी तरह मुझे भी बहुत कुछ करना होता है और मुझे लोगों या बातों के इंतजार में अपने समय जो है वो बर्बाद करना पसंद नहीं है। पर शुक्र है, मैंने सीखा है कि जिस काम को मुझे करना ही है उस काम के लिए व्याकुल होना ठीक नहीं है। वह मेरी उपस्थित खुशी होती है उसको चुरा लेता है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या आपने अपने जीवन का अधिकांश समय डर, चिंता या व्याकुलता की वजह से खो दिया है, या फिर इस वजह से कि आपको उसका सामना करने का ज्ञान नहीं था? अगर ऐसा है तो मैं विश्वास करता हूं कि उन पलों का अंत होने वाला है। मेरे अजीजों, ओकाहाया की कलीसिया में एक सभा आयोजित की गई थी, जहां लोगों को हीलियम से भरे हुए गुब्बारे दिए गए थे और सभा के दौरान जब उन्हें खुशी का एहसास हो तो उन गुब्बारों को छोड़ने के लिए कहा गया था। सभा के दौरान
लगातार बहुत से गुब्बारे ऊपर उड़ते रहे, पर जब सभा समाप्त हुई तो पाया कि 1/3 गुब्बारे छोड़े ही नहीं गए थे। मेरे अजीजों, अपने गुब्बारों को जाने दो, अपनी खुशियों को जानिए, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज के द्वारा ही क्यों ना आपको मिलती हो। मेरे लिए मेरी खुशी को चुराने वाली व्याकुलता को उसी के खेल में मैं हराने की कोशिश करना मेरा एक मनोरंजन का साधन बन गया है। मैं शैतान को यह साबित करके दिखाना चाहता हूं कि मैं जो कुछ करता हूं उसका मजा लेता हूं और मेरी खुशियों को चुराने की उसकी चाल कभी भी सफल नहीं होगी। जो मुझ में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, 1 यूहन्ना 4 बाब और उसकी 4 आयत में वचन कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे अजीजों, मुझे विश्वास है कि जब हम डर, चिंता, व्याकुलता या उसके जैसी किसी भी चीज के साथ रहने से मना करते हैं तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है। जब मैं खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाता हूं जिसमें रहना शायद मैं पसंद नहीं करता, चाहे वो इंतजार करना या कोई अप्रिय काम करना हो, मैं एक निर्णय लेता हूं कि मैं अपना काम खुशी से करूंगा और घबराऊंगा नहीं और खुद पर काबू रखूंगा। मैं उस विश्वास की मदद लूंगा जिसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी के प्रत्येक प्राणियों को दी है। यदि हम डर को अपने अंदर पना देंगे तो वो बहुत से डरों को पैदा करेगा, पर यदि हम विश्वास द्वारा काम करेंगे तो उसे बार बार करना आसान हो जाएगा। परमेश्वर ने हम सबको अपनी अलौकिक ताकत द्वारा काम करने का अभिषेक दिया है। उसने पवित्र आत्मा की उपस्थिति और ताकत द्वारा हमारा अभिषेक किया है ताकि हमारे जीवन को अलौकिक रूप से जीने में हमारी मदद कर सके। आध्यात्मिक होने पर भी हमें प्राकृतिक चीजों का सामना करना पड़ता है। जो बातें दूसरों को हराती हैं उसे आपको हराने का मौका ना दे। जब आप किसी काम पर जिसे आपको करने की जरूरत है उस पर नजर डालते हैं तो आपका मन कमजोर ना हो और शुरुआत करने से पहले हार ना माने। याद रखें, गड़बड़ी एक समय में थोड़ी थोड़ी करके होती है और बहुत बड़ी हो जाती है। उसे सुधारने में समय लगेगा। मेरे अजीजों, जरा सोचिए कि आप अपनी अलमारी, गैरेज या तहखाना कितना गंदा होगा। ऐसा रात भर में नहीं हुआ होगा और यकीनन समय और बल खर्च किए बिना ये साफ भी नहीं होगा। एक बार आप अपने घर की गंदी जगहों पर नजर डालें तो क्या वह आपको उग्र कर देती है और फिर आप उसे साफ नहीं करते क्योंकि आप उससे व्याकुल हैं। आप उस गंदगी को देखकर परेशान हो गए हैं कि मैं इसको कैसे साफ करूंगा, ये कितनी गंदी जगह हो गई है। यदि ऐसा है तो बदलने का समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि आप उन गंदगियों पर साहस के साथ हमला करें और ये आत्मविश्वास रखें कि आप अपने जीवन और घर में नियमितता ला सकते हैं। कभी भी गंदगी आपको हताश ना करने पाए, चाहे वो बाहरी गंदगी हो या भीतरी गंदगी हो। आपके पास परमेश्वर की ताकत है। आप अपनी अलमारी, तहखाने, गैरेज और अपने जीवन में से भरी चीजों को साफ करने के लिए योग्य हैं। उन तमाम गंदगियों को अपने जीवन से साफ करने के लिए आपको परमेश्वर ने आशीष दी है और यह काम खुशी खुशी से करें। क्या आपने घर के मैदान की घास काटने का काम जो है वो आपको निराश करता है? क्या आप ऐसा सोचते हैं, अरे भाई काश मैं आज बाहर कुछ खरीदने या खरीदारी करने जा पाता या कुछ दूसरा मजेदार काम करता? यदि ऐसा है तो आप सामान्य नहीं हैं। हर किसी के अंदर ऐसा प्रलोभन होता है, पर खुशखबरी ये है कि परमेश्वर ने आपको खुद को नियंत्रित करने की ताकत दी है और आप जो सोचते हैं उसमें से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, चाहे उस वक्त आपको कुछ भी महसूस हो, पर आप उसे चुन सकते हैं जिसे आप सही मानते हैं।
मेरे अजीजों, डैन कार्नेगी ने कहा था कि यदि आप अपने मन को तैयार कर ले तो आप किसी भी प्रकार के डर पर जीत हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि डर हमारे दिमाग के सिवाय और कहीं नहीं पाया जाता। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, 2 तीमुथियुस 1 और उसकी 7वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे अजीजों, हम चिंता और डर पर जीत हासिल कर सकते हैं। हम व्याकुलता पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें आत्मनियंत्रण की आत्मा दी है, बस हमें उसे लागू करना होगा और फिर हम डर और घबराहट से आजाद हो जाएंगे। व्याकुलता हमेशा कुछ अप्रिय घटना घटने की आशा करती है और विश्वास के साथ उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरे अजीजों, विश्वास कुछ अच्छा होने की आशा करता है। मैं विश्वास करता हूं कि व्याकुलता बहुत ही चालबाज है। वो इतनी छोटी है कि अक्सर उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पर हमें नजर डालनी चाहिए। जिस पल आप किसी चीज से घबराने लगते हैं, आपकी खुशी आपसे छूट जाती है और आपके अंदर एक बुरा एहसास जम जाता है। मेरे अजीजों, शैतान से जुड़ी हर बात नीच होती है। ये निराशा है, मायूसी है और हत उत्साहित करने वाली नकारात्मक और घृणित है। किसी भी चीज से ना घबराएं, इसके बजाय हर किसी का सामना हिम्मत से करें और विश्वास करें कि जो काम आपको करना है उसे आप कर सकते हैं और उसे अच्छे मन के साथ करें। हम जानते हैं कि आत्मविश्वास की कमी चिंता, व्याकुलता और अन्य पीड़ादायक भावनाओं की जड़ डर से जुड़ी हुई है। डर इन सभी समस्याओं का आधार है, पर क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जो हमें डर से छुटकारा देने में मदद कर सके? छोटे बच्चे चिंता नहीं करते और इसलिए वो किसी भी चीज से घबराते नहीं। तो फिर बड़ों के साथ ऐसा क्यों होता है? बच्चे होने पर हम किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होते और हमारी सारी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। जब हम परिपक्व हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और हमारी जिम्मेदारियां, जिसे कह सकते हैं कि आने लगती है हमारे ऊपर, तो हम आत्मविश्वासी बनना सीखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं या फिर डर, चिंता और घबराहट में जीते हैं। हम परमेश्वर की ओर देख सकते हैं और उसकी नजदीकी पर भरोसा कर सकते हैं और इस बात का आत्मविश्वास भी होता है कि वे हमें नीचे नहीं दिखाएगा और ना ही निराश करेगा। यदि हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते हैं और अपना भरोसा उस पर नहीं रखते हैं तो हम ऐसा बोझ उठाते हैं जिससे हमें कभी भी अकेले उठाने की जरूरत नहीं थी। मेरे अजीजों, अब अचानक हमें यह ध्यान रखना होगा कि सब कुछ ठीक नहीं। हमें समस्याओं को समझना होगा और उसका हल ढूंढना होगा। चिंता एक प्रकार का डर है कि हम जैसा चाहते हैं वो नहीं होगा, पर जिस व्यक्ति का भरोसा परमेश्वर पर है उसको ये आत्मविश्वास है कि यदि कुछ बातें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं तो फिर परमेश्वर के पास उससे बेहतर योजना होगी। आत्मविश्वास ये विश्वास करता है कि परमेश्वर को प्रेम करने वालों के साथ जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है और उसकी योजना के अनुसार हम बुलाए गए हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, रोमियो 8 और उसकी 28वीं आयत में वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर पर विश्वास रखना एक अद्भुत बात है क्योंकि वह आपको यह आत्मविश्वास देता है कि जब आपके पास जवाब ना हो तो परमेश्वर के पास होता है। भरोसा आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास साहस देता है और साहस कभी भी डर को सफलता में अड़चन बनने नहीं देता है। डर के सामना
काम करना ही साहस होता है। यदि हम डर के सामने काम करेंगे वो ही साहस कहलाता है। बच्चे प्राकृतिक तौर से भरोसा रखते हैं, पर दुख की बात है कि जब वे जीवन को अनुभव करते हैं तो वो डरना सीख जाते हैं। वो सीख जाते हैं कि उनके जीवन के हर व्यक्ति और वस्तु स्थायी नहीं होती और उन पर हमेशा आश्रित नहीं हो सकते हैं। लोग और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। एक बच्चे को भरोसा है कि माँ और पिता एक दूसरे को हमेशा प्यार करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे, पर यदि उसके माता और पिता का तलाक हो जाए तो उसका भरोसा चूर चूर हो जाता है, क्योंकि ऐसी बातें जो कभी सोच भी नहीं सकते थे वो हो गई थी। जैसे जैसे एक बच्चा समझदार होता है और बहुत निराश करने वाली परिस्थितियों का सामना करता है तो शायद अधिक से अधिक टूटने लग जाता है या फिर कभी ना बदलने वाले परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमेशा वही करता है जिससे हमें संतुष्टि मिले या फिर जो हम उससे चाहते हैं, पर वो अच्छा है जो हमें अपने जीवन का मजा लेने और डर की पीड़ा से आजाद जीवन जीने का मौका प्रदान करता है। मेरे अजीजों, ज्ञान की कमी की वजह से डर उत्पन्न होता है और ज्ञान उस डर को दूर करता है। एक औरत एक बार अपने बच्चे के साथ नदी के किनारे चल रही थी। अचानक वो बच्चा नदी में फिसलकर गिर गया। वो माता डर के मारे चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वो तैर नहीं सकती थी। उसके साथ साथ वो गर्भावस्था की आखिरी चरण में थी, वो प्रेग्नेंट थी। किसी ने उसकी चीख सुनी और नदी के किनारे तुरंत पहुंच गया। सबसे बड़े दुख की बात तो ये थी कि जब वे उस बच्चे को बचाने के लिए पानी में उतरे, वो पुरुष जो उस बच्चे को बचाने आए थे, तो वो बच्चा जो था वो मर चुका था। उन्होंने पाया कि नदी के पानी की गहराई सिर्फ उनकी कमर तक थी। वो मां अपने बच्चे को आसानी से बचा सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ और उसकी वजह ज्ञान की कमी थी। उस मां को अत्यधिक बुरा लगा होगा क्योंकि उसने पानी की गहराई को नहीं जांचा था, पर डर हमें मूर्खतापूर्ण बर्ताव करने पर मजबूर कर देता है। उस बच्चे के डूबने का डर और पानी के डर के बीच वो मां जड़ बन गई थी और कुछ नहीं कर पाई। ज्ञान इस दर्दनाक कहानी को पूरी तरीके से बदल सकता था। ज्ञान आत्मविश्वास पाने में आपकी मदद कर सकता है। यदि आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो निश्चय करें कि आप तैयार हैं और आपके पास उन सारे सवालों के जवाबों की जानकारी है जो वहां आपसे पूछे जाएंगे। मेरे अजीजों, हम आज एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां ज्ञान आपके कंप्यूटर के अंदर है। बिल्कुल, कंप्यूटर में आप एक क्लिक करेंगे, कुछ भी ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। ना सिर्फ आप जिसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन अपने संस्था की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पर आप सफल इंटरव्यू के लिए कुछ खास टिप्पणियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस चीज से आप परिचित नहीं हैं उससे डरने के बजाय उसे अपना परिचय बढ़ाइए, कुछ खोज कीजिए, ये सवाल पूछिए। ऐसा करने के लिए शायद थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी, पर डर से पीड़ित होने से तो ये बेहतर ही है। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र आत्मा दी है ताकि हम उस पर निर्णय ले सके। परमेश्वर ने हमारे को स्वतंत्रता प्रदान की है। आज भय हमारी उस स्वतंत्रता को छीन कर बंदी बनाना चाहता है ताकि हम एक जिसे बोल सकते हैं कि अपने आप निर्णय ना ले सके। मेरे अजीजों, परमेश्वर आज चाहता है कि आज हम उस भय को, उस शैतान के उस डर को आज हम ना कहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर तो हमको परमेश्वर प्रभु जी आत्मिक रीति से मजबूती प्रदान करके खुदावंद, जब हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का भय हो तो परमेश्वर हम उसका सामना करने वाले हो सके, हम अपने जीवन का आनंद ले सके परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
आप हमारे को इस जीवन में आनंद की भरपूरी देने आए थे और शैतान हमारे उस जीवन के आनंद की भरपूरी को चुराना चाहता है। ऐ प्रभु यीशु मसीह, दुआ करता हूँ यदि आज कोई भी व्यक्ति डरा हुआ है तो प्रभु जी आप उसके डर को, उसके भय को खुदावन दूर कीजिए, उसको आजादी प्रदान कीजिए, आत्मविश्वास दीजिए उसको। खुदावन परमेश्वर आप आशीषित कीजिए। जितने लोगों ने प्रभु जी आज ये वचन सुना है, ये वचन परमेश्वर उनके लिए प्रभु जी आशीष का कारण है। आइए परमेश्वर दुआ करते हैं जिन लोगों ने सुना है ये वचन, उनके परिवारों पे भी खुदावन तेरी आशीष चाहते हैं। प्रभु जी दुआ करते हैं ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने पाए ताकि लोग डर या भय की आत्मा से स्वतंत्र हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।